गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। देखते हैं सागिर अहमद की बुक से क्वेश्चन समझते हैं। संख्या पर आधारित प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 23 गुना अर्थात संख्या मान लीजिए कुछ संख्या मान लेते हैं हम 1 और 1 का यदि हम 23 गुना करते हैं तो रिजल्ट प्राप्त होगा 23। तो प्रश्न में कह रहा है कि उसका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 621, मेरा कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ है 23। पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है संख्या से गुना कर दिए 1, आंसर हो जाएगा आपका 27। ये रहा ऑप्शन 2। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के को 2 के पावर 5 लिखने के लिए कहा गया था। एक लड़का को 2 के पावर 5 गुने 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया था। वो गलती से त्रुटिपूर्ण 2592 लिख दिया। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा और 9 के पावर 2 करेंगे तो 81 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 2592। अर्थात गलती से ही लिखा है 2592, वो सही लिखा है और दोनों का अंतर क्या प्राप्त होगा 0। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में केवल यही समझना है कि संख्या क्या माने। अगर आप समझ गए कि संख्या क्या मानना है तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। संख्या कुछ ऐसा मानिएगा जिसका 1/5 भी निकल जाए और उसका 2/3 यानी 2/3 भी निकल जाए और 3/4 भी संख्या का निकल जाए। अर्थात 5, 3, 4 से कटने वाला संख्या मान लीजिए। अर्थात संख्या 60 मान लेते हैं। अब बताइए ये 60 से 60 कट जाएगा तो इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है 24। अगर हम संख्या का इतना करेंगे तो मेरा उत्तर क्या प्राप्त होगा 3 दूनी 6 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? संख्या क्या माने है 60, तो 60 से गुना कर देंगे। 6 दहा में 60, 24 दहा में 240 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संख्या क्या मानना है समझिए। कर एक संख्या का 3/4 का तीसरा भाग 25 है। अर्थात संख्या मान लेते हैं 12। अगर हम 12 का 3/4 करेंगे, 12 का चौथाई करेंगे और उसका तीसरा भाग मतलब 1/3 करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा 1। प्रश्न में बोल रहा है कि इसका उत्तर आ रहा है 25, मेरा कितना उत्तर प्राप्त हो रहा है 1। और क्या पूछ रहा है? संख्या क्या माने हैं 12, तो 12 से गुना कर दिए। 25 और 12 से आप गुना कीजिएगा तब आपका 300 आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ समझिए आप संख्या समझिए क्या मानना है। संख्या सबसे इम्पोर्टेंट है। संख्या क्या मानना है ये ध्यान दीजिएगा। और संख्या कुछ ऐसा मानना है जिसका 1/3 निकल जाए, 1/4 निकल जाए और उसका 2/3 भी निकल जाए। अर्थात 1/3 भी कट जाना चाहिए, 1/4 और 2/3। क्लियर है? तो संख्या क्या मान लेते हैं हम 3 3 3 का 9 9 4 36। अर्थात संख्या मान लेते हैं हम 36। क्लियर है? अगर ये 36 से 36 कट जाएगा तो रिजल्ट मेरा कितना प्राप्त होगा 2। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि उसका उत्तर 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका उत्तर 6 प्राप्त हो रहा है, मेरा उत्तर 2। अब पूछ रहा है क्या कि संख्या क्या है। तो संख्या 36 माने थे तो 36 से गुना कर दिए। क्लियर है? 2 से कटा देते हैं 18, 18 में 6 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 अर्थात कोई एक संख्या यहाँ मानना है, उसका 2/3 निकालना है और 1/5 मतलब 1/5 भाग निकालना है और फिर 3/4 निकालना है। तो ये निकालने के बाद उसका उत्तर 15 आ रहा है। मेरा उत्तर कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो कटने वाला संख्या 5, 3, 4 से कटने वाला 60 मान लेते हैं। अब बताइए ये 60 से 60 कट जाएगा तो उत्तर कितना प्राप्त होगा 6 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? संख्या बताइए। संख्या क्या है 60 है तो 60 लिख दिए। अर्थात उत्तर आ जाएगा आपका 150। आगे देखते हैं। यहां देखिएगा कह रहा है एक संख्या कुछ ऐसा मानिए जिसका 1/2, 1/4 और 1/8 निकल जाए। अर्थात संख्या मान लेते हैं 8। अब आप बताइए अगर 8 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 4। अगर 1/4 निकालते तो मेरा उत्तर कितना आ जाता 2 और 8 का 1/8 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब कह रहा है इसका अंकों सभी का योग जो है 28 आ रहा है। मेरा कितना योग आ रहा है 4 2 6 6 1 7।
पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है संख्या क्या है, संख्या क्या माने है 8, तो 8 से गुना कर दिए, 7 चौक 28 और चौका 32, 32 आंसर हो जाएगा। समझेंगे? कुछ ऐसी संख्या मानते हैं जिसका 1/4 भी निकल जाए, तो मतलब 4 से भी कट जाए, 1/3 अर्थात 3 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, अर्थात 4, 3, 10 से कटने वाली संख्या कुछ मान लेते हैं संख्या जो है वो 60 है। अब यहाँ समझिएगा, कह रहा है किसी संख्या का 1/4 मतलब 60 जो है 60 का 1/4, फिर कह रहा है 1/3 15 आ रहा है। बताइए 60 का 1/4 1/3 निकालेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 12 5 60, इसका आ रहा है 15। रिजल्ट मेरा कितना उत्तर आ रहा है 5, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है, संख्या का 3/10 क्या होगा, अर्थात संख्या हम 60 माने हैं, तो 60 का 3/10 निकालेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। 60 का 3/10 निकालेंगे तो 36 18 होगा, तो 18 से गुना कर देंगे, 5 15 18 3 54, किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे, कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो संख्या का आधा क्या होगा। संख्या मान लेते हैं 4, ताकि इसका 3/4 भाग आसानी से निकल जाएगा। तो बताइए 4 का 3/4 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। प्रश्न में कह रहा है कि निकालने पर इसका आंसर आ रहा है 60, मेरा उत्तर कितना आ रहा है 3, तो 3 लिख दिए। और पूछ रहा है संख्या का आधा भाग क्या होगा, यदि संख्या 4 माने तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2, कटा दीजिए, 20 3 60, 20 दूनी 40, किस ऑप्शन में है, ये रहा। आगे समझेंगे, कह रहे हैं किसी संख्या का 1/4 भाग 72 है। कुछ ऐसा संख्या मानिए जो 4 से भी कट जाए और यहाँ 2/3 दिया है, अर्थात 3 से भी कट जाए, अर्थात 4 3 से कटने वाली संख्या मान लेते हैं 12। अब यहाँ समझेंगे, एक संख्या का 1/4 निकाल रहे हैं तो 72 इसका आंसर आ रहा है, इसका उत्तर आ रहा है 72। मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, संख्या का 1/4 निकालेंगे तो 12 का 1/4 क्या होता है 3, तो 3 लिख देंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसी संख्या का 2/3 क्या होगा, अर्थात 12 का 2/3 निकालेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, तो 3 से इसको घटा दीजिए, 3 चौका 12 4 दूनी 8, तो 8 से गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, 24 3 72 और 24 8 192 होता है, 192 लिख दीजिए, किसी ऑप्शन में है, हाँ ये रहा। आगे समझेंगे, कह रहे किसी संख्या का 2/3 96 है, तो संख्या का 3/4 क्या होगा। अर्थात आप मानिए संख्या, लेकिन ध्यान दीजिएगा संख्या क्या माने, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। संख्या वैसा मानना है जिसका 2/3 मतलब 3 से कटने वाला हो और 4 से कटने वाला हो, अर्थात 3 और 4 से कटने वाली संख्या मान लेते हैं 12। अब आप बताइए, अगर 2/3 निकाल रहे हैं तो इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है 96। अगर हम अपनी संख्या का 2/3 निकालते हैं, 12 का 2/3 निकालते हैं, तो उत्तर कितना प्राप्त होता है, 3 चौका 12 4 दूनी 8, इसका 96 रिजल्ट आ रहा है, मेरा 8 आ रहा है, दिया गया बटा अपना। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उस संख्या का 3/4 क्या होगा, मतलब 12 का 3/4 क्या होगा। तो 12 का 3/4 मतलब 4 3 12 तितरी का 9, तो 9 लिख दिए, कटा दीजिए, 8 96 आया था, ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 16 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 8 होल से 108 हो जाएगा, 108 आंसर हो जाएगा। हटा दिया, बोला क्या कहा तेरा, अभी रहे तो बारू 10 मिनट लगभग करी जाए क्या करे हैं, तो बारू 10 मिनट लेट होगी क्या, हाँ करिए, जहाँ तक है वहाँ तक बना लेते हैं, चलो ज़्यादा नहीं है, देख रहे कितना लग रहा है टाइम। ये तो बाइक लेकर जाइएगा, बाइक से धरवाना है, नहीं तो लेके चल जा बाइक, चाहे धरो तो ले जा धरवा दो। अच्छा बाइक है आपके, ना अब बस लास्ट है, हाँ करिएवा तक 10 मिनट लगे, 5 मिनट ना लगे, अभी तक बना ले रहती जाए। अगर किसी संख्या का देखिए समझते हैं, कह रहा है प्रश्न में कि संख्या का 1/4 का 3/5 2/3 34 है। कुछ ऐसी संख्या मानते हैं जिसका 1/4 निकल जाए, 3/5 भी निकल जाए और परसेंटेज भी सॉल्व हो जाए, अर्थात 4 5 से कटने वाली संख्या मान लेते हैं और 3 से भी कटने वाला, अर्थात संख्या मान लेते हैं हम 60।
अब आप बताइए, अगर संख्या 60 है तो 60 का 1/4 और 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 3/5 करेंगे, फिर 2/3 करेंगे तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको पंचों का 20 60, 60 से 60 कट गया, रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 6। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इसका उत्तर आ रहा है 34, तो 34 लिख दिए। मेरा उत्तर कितना आ रहा है जी सोल्व करने पर? 6 आ रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या का 20%, मतलब 60 का 20% कितना हो जाएगा? 12, तो 12 लिख दिए। 6 दूनी 12, 34 दूनी 68, आपका 68 आंसर हो जाएगा। आगे समझेंगे। कह रहे हैं अगर ध्यान दीजिए, अगर संख्या और उसके सप्तांश का अंतर 42 है, संख्या कुछ ऐसा मानते हैं जो 7 से कट जाए, सप्तांश मतलब 1/7 होता है, अर्थात संख्या मान लेते हैं 7। तो कह रहा है एक संख्या मतलब 7 और उस संख्या का सप्तांश मतलब 7 का 1/7 भाग 1, अंतर 42 है, तो इसका अंतर 42 है, मेरा अंतर 1। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी, तो संख्या पूछ रहा है तो 7 से गुना कर देंगे। 6 7 42, 7 7 49, आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन। ध्यान देंगे। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के 1/3 और 1/5 से 5 अधिक है। मान लेते हैं संख्या जो है 3 5 से कटने वाली, 3 5 से कटने वाली संख्या मान लेते हैं 15। अब आप बताइए 15 का अगर 1/3 निकालेंगे, संख्या का 1/3 निकालेंगे तो 5 उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन अगर 15 का 1/5 निकालेंगे तो आंसर मेरा 3 प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 5 अधिक है, उसका 5 अधिक है, मेरा कितना अधिक है? 2 अधिक है। और पूछ क्या रहा है? संख्या। तो संख्या पूछेगा तो 15 से गुना कर देंगे, अर्थात रिजल्ट हो जाएगा 75/2। अब बताइए इसके अंकों का अंतर नहीं निकल पाएगा, तो तक बोल देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 75/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है किसी संख्या का 2/3, आराम से समझेंगे, बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या का 2/3 मतलब 3 से कटने वाला और 7/3 संख्या में से 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या 2 अधिक प्राप्त हो रहा है। अर्थात संख्या कुछ ऐसा मान लेते हैं जो 3 से कट जाए, तो संख्या क्या मान लेते हैं? 3। अब बताइए संख्या का 2/3 अर्थात 2, उसी संख्या का 7/3 मतलब 3 का ही निकालेंगे 7/3, तो कितना रिजल्ट प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। देख लीजिए 3 का 7/3। फिर कह रहा है इसमें से ये घटा रहे हैं ये, तो परिणाम जो है संख्या से 2 अधिक प्राप्त हो रहा है। ध्यान से समझेंगे, उसका 2 अधिक प्राप्त हो रहा है, मेरा कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? मूल संख्या से देखिएगा, इसका घटा रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब मूल संख्या से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 2। तो मेरा कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 2। क्या पूछ रहा है? संख्या क्या होगी? संख्या क्या है? 3, तो 3 से गुना कर दिया। अब मार दीजिएगा 3।